हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज, आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं भारतीय राजस्व व्यवस्था की। साथियों, आज हम भारतीय राजस्व व्यवस्था में डिस्कस करेंगे उच्चतम न्यायालय को, हाई कोर्ट। ठीक है, आज हम उच्चतम न्यायालय या हाई कोर्ट को देखेंगे। साथियों, इसमें हम देखेंगे हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, इनका वेतन कितना होता है, इनको शपथ कौन दिलाता है और इनकी शक्तियाँ क्या क्या होती हैं। साथियों, ये सभी क्वेश्चन उत्तर प्रदेश भर्ती बोर्ड द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं के लिए अति इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। साथियों, उत्तर प्रदेश के द्वारा अभी हाल ही में यूपी एसआई की वैकेंसी आई है और यूपी पुलिस आने की संभावना है, तो इसके लिए अति इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, साथियों हमारा पहला क्वेश्चन कहता है कि भारत में सबसे पहले उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी। इसमें पूछा गया कि भारत में सबसे पहले उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी। तो भारत में सबसे पहले उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 ईस्वी में की गई थी। कब? 1862 ईस्वी में सबसे पहले उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। साथियों, भारत में सबसे पहले ब्रिटिश काल में भारत में 3 उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। कौन कौन से हैं वो है मुंबई, कलकत्ता और मद्रास। ठीक है, यहाँ पर उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना कब की गई। इससे पूछा गया कि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है इसकी स्थापना कब की गई थी। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना 1866 ईस्वी में की गई थी। कब? 1866 ईस्वी में इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी। ठीक है साथियों, इलाहाबाद हाई कोर्ट भारत का चौथा हाई कोर्ट था। कौन था? चौथा हाई कोर्ट था। 3 थे, मुंबई, मद्रास और कलकत्ता में थे और चौथा इलाहाबाद में था। ठीक है, तो इसकी स्थापना 1866 ईस्वी में की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संसद को अधिकार है कि वह 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय स्थापित कर सकता है। इससे पूछा गया कि किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संसद को यह अधिकार दिया गया कि वह 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकता है। ठीक है, तो किस संविधान संशोधन द्वारा यह अधिकार दिया गया? तो यह अधिकार दिया गया 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956। ठीक है, 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा संसद को यह अधिकार दिया गया कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय हो सकता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में देश में कुल कितने उच्च न्यायालय है। इसे पूछा गया कि वर्तमान में देश में कुल कितने उच्च न्यायालय है। तो वर्तमान में कुल भारत में 25 उच्च न्यायालय, कितने? 25 उच्च न्यायालय हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने संघ शासित राज्य हैं। इसे पूछा गया कि भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो भारत में कुल 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कितने? साथियों, 2019 के बाद भारत में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कितने? 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन। हमारा अगला क्वेश्चन है, दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी। इससे पूछा गया कि दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी। तो दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना साथियों 1966 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी? 1966 ईस्वी में की गई थी। तो इसका राइट आंसर साथियों, इसके ऑप्शन कोई भी नहीं है, तो इसके राइट आंसर होगा 1966 ईस्वी। हमारा अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। इसे पूछा गया कि जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति है जो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इसमें पूछा गया कि जो किसी राज्य का उच्च न्यायालय है उसके न्यायाधीश की मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति है जो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, वह किसके परामर्श पर की जाती है। तो वह की जाती है संबंधित राज्य के राज्यपाल और भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा।
हमारा अगला क्वेश्चन है कॉलेजियम व्यवस्था संबंधित है। इससे पूछा गया कि कॉलेजियम व्यवस्था किससे संबंधित है। तो कॉलेजियम व्यवस्था वो सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है। ठीक है, जो कॉलेजियम व्यवस्था है वो सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित एक व्यवस्था है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश शपथ लेता है। इसे पूछा गया कि उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है वो किसके सम्मुख शपथ लेता है। तो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है वो संबंधित राज्य के राज्यपाल के सम्मुख शपथ लेता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है। इसे पूछा गया है कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं या न्यायाधीश होते हैं उनके वेतन एवं भत्तों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण जो संसद के द्वारा किया जाता है, किसके द्वारा, संसद के द्वारा किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वर्तमान वेतन कितना है। इसे पूछा गया है जो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है उनका वर्तमान वेतन कितना है। ठीक है, जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है उनका वर्तमान वेतन 2.5 लाख रुपए है। ठीक है, 2.5 लाख रुपए है। जो अन्य न्यायाधीश हैं और अन्य न्यायाधीशों का वेतन, अन्य न्यायाधीशों का वेतन है जो 2,28,000 रुपये है। ठीक है ना, और जो मुख्य न्यायाधीश है उनका वेतन 2.5 लाख रुपए है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का वेतन में कटौती की जा सकती है। इसे पूछा गया है जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनके वेतन में कटौती कब की जा सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट उनके वेतन में कटौती है जो वित्त आपातकाल के समय की जा सकती है। ठीक है, केवल वित्त आपातकाल के समय ही कटौती की जा सकती है, बाकी कभी भी किसी भी स्थिति में इनके वेतन में कटौती नहीं की जा सकती। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु कितनी है। इसमें पूछा गया कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अधिकतम आयु सीमा कितनी है। तो इनकी अधिकतम आयु सीमा 62 वर्ष है। कितनी है, 62 वर्ष है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 संबंधित है। इसे पूछा गया कि न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 किससे संबंधित है। तो न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 है वो उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों पर महाभियोग की प्रक्रिया से संबंधित है। किससे, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कार्यकारी न्यायाधीश नियुक्ति करने की शक्ति किसके पास है। इसे पूछा गया कि जो कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति है उसकी शक्ति किसके पास है। तो कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति करने की शक्ति है जो राष्ट्रपति के पास है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है अधिकतम कितने समय के लिए। जो कार्यकारी न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति अधिकतम कितने समय तक के लिए की जा सकती है। तो उनकी अधिकतम समय सीमा 2 वर्ष होती है। 2 वर्ष से अधिक समय तक कार्यकारी न्यायाधीश कार्य नहीं कर सकते। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 214 कहता है कि, इसे पूछा गया कि अनुच्छेद 214 क्या कहता है। अनुच्छेद 214 कहता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। ठीक है, अनुच्छेद 214 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कहता है कि अनुच्छेद 223 कहता है कि, इसे पूछा गया कि अनुच्छेद 223 क्या कहता है। तो अनुच्छेद 223 कहता है कि राष्ट्रपति कार्यवाहक न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकता है। ठीक है, अनुच्छेद 223 में कहा गया कि राष्ट्रपति है जो उच्च न्यायालय में एक कार्यवाहक न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है गुवाहाटी उच्च न्यायालय का न्याय क्षेत्र है। इसे पूछा गया कि गुवाहाटी उच्च न्यायालय का न्याय क्षेत्र कहाँ कहाँ पर है, ये कौन कौन से राज्यों से संबंधित है। ठीक है, जो गुवाहाटी उच्च न्यायालय है उनका न्याय क्षेत्र कौन कौन से राज्यों से संबंधित है। तो जो गुवाहाटी उच्च न्यायालय है वह असम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश से संबंधित न्याय क्षेत्र है। ठीक है ना, जो असम है, मणिपुर है, नागालैंड है और अरुणाचल प्रदेश, उनका एक ही उच्च न्यायालय कौन सा है, वह गुवाहाटी है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है
उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय स्थित है? इससे पूछा गया कि उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? तो उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय इलाहाबाद में स्थित है। कहाँ पर है? इलाहाबाद में स्थित है। और इसकी स्थापना 1866 ईस्वी में की गई थी। और इसकी एक खंडपीठ भी है। कौन सी है? इसकी एक खंडपीठ है। वह कहाँ पर है? वह लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट की एक खंडपीठ लखनऊ में भी है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? इसमें पूछा गया कि मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी? 1862 ईस्वी में की गई थी। और इसका न्याय क्षेत्र मद्रास जो कहाँ पर है? मद्रास चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी है। ठीक है ना। और इसका न्याय क्षेत्र तमिलनाडु और पांडुचेरी इसका न्याय क्षेत्र। ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। साथियों, ये तो हो गए उच्च न्यायालय से संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। अब हम कुछ उच्च न्यायालय से संबंधित कुछ पॉइंट डिस्कस करते हैं। ठीक है ना। जैसे कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना 1866 ईस्वी में की गई थी। ठीक है ना। 1866 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। और इसका न्याय क्षेत्र इलाहाबाद है। कहाँ पर है? इसका न्याय क्षेत्र इलाहाबाद में है। और इसकी एक खंडपीठ भी है, वह लखनऊ में है। कहाँ पर? इसकी एक खंडपीठ लखनऊ में भी है। दूसरा उच्च न्यायालय है आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय। ठीक है, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय, इसकी स्थापना 2019 में की गई थी। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना 2019 में की गई थी। और इसका न्याय क्षेत्र आंध्र प्रदेश में ये और कहाँ पर स्थित है? यह अमरावती में स्थित है। ठीक है, यह अमरावती में स्थित है। तीसरा उच्च न्यायालय है बम्बई उच्च न्यायालय। ठीक है, इसकी स्थापना 1862 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी? इसकी स्थापना 1862 ईस्वी में की गई थी। और इसका न्याय क्षेत्र है महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र, गोवा, दादर नागर और हवेली। ठीक है ना, इसका न्याय क्षेत्र है। अगली बात करते हैं कलकत्ता उच्च न्यायालय, कलकत्ता हाई कोर्ट। ठीक है, कलकत्ता हाई कोर्ट की स्थापना भी 1862 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, और इसका न्याय क्षेत्र है पश्चिम बंगाल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, इसका न्याय क्षेत्र है जो कोलकाता हाई कोर्ट है, इसकी स्थापना 1862 ईस्वी में की गई थी। इसका न्याय क्षेत्र पश्चिम बंगाल है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ठीक है ना। अगले की बात करते हैं गुवाहाटी उच्च न्यायालय, गुवाहाटी हाई कोर्ट की स्थापना 1948 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, इसका न्याय क्षेत्र असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है ना, इसके 4 न्यायिक क्षेत्र हैं। ठीक है, हम अगले की बात करते हैं जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की स्थापना 1928 ईस्वी में की गई थी। कब? 1928 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। इसका न्याय क्षेत्र है जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ठीक है, लद्दाख जो एक नया संघ शासित राज्य भी बना है। ठीक है, तो ये 3 इसके न्याय क्षेत्र हैं। अगले की बात करते हैं केरल हाई कोर्ट की स्थापना 1956 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी? 1956 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। और इसका न्याय क्षेत्र केरल और लक्षद्वीप। ठीक है, लक्षद्वीप है जो केरल हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगली बात करते हैं हम मद्रास हाई कोर्ट। ठीक है, मद्रास हाई कोर्ट की स्थापना भी 1862 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, और इसका न्याय क्षेत्र है तमिलनाडु और पांडुचेरी। ठीक है, तमिलनाडु और पांडुचेरी है जो मद्रास हाई कोर्ट के अंतर्गत आते हैं। और हम बात करते हैं अगली मणिपुर हाई कोर्ट की स्थापना 2013 में की गई थी। ठीक है, इसका न्याय क्षेत्र मणिपुर है। ठीक है, कहाँ पर है? इसका न्याय क्षेत्र मणिपुर में ही है। अगली बात करते हैं मेघालय हाई कोर्ट की स्थापना भी 2013 में की गई थी। कब की गई थी? 2013 में। त्रिपुरा हाई कोर्ट
इसकी भी स्थापना 2013 में की गई थी। और उत्तराखंड हाई कोर्ट इसकी भी स्थापना 2000 में की गई थी। ठीक है, जो मणिपुर हाई कोर्ट, मेघालय हाई कोर्ट, त्रिपुरा हाई कोर्ट, इनकी स्थापना 2013 में की गई थी। जो उत्तराखंड हाई कोर्ट है इसकी स्थापना 2000 में की गई थी। तो ये कुछ हाई कोर्ट से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। साथियों, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।